क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे? 40 हो गए थे क्या? चलो एक बार देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था ना, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये नहीं हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 41 यहां से हम करते हैं अभी स्टार्ट। ठीक है, हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी के सामने। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपको बताना है कि मैं कौन सी संख्या हूं, है ना। इन 4 ऑप्शन को देखकर बताना है कि मैं कौन सी संख्या हूं। इसने बोला है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, है ना, 2 अंकों की सम संख्या हूं। ठीक है, एक मिनट भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन में दिक्कत है। टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है इसमें, है ना। इसमें जो हो रखी है अभी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, वो ठीक कर लेना भाई। फिफ्टी सिक्स, 36, 24 और ये 48, ये है भाई। ठीक है भाई, ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। देखो, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। देखो यार, यहाँ पर जितनी भी संख्या दिखाई दे रही है 2 अंकों की सम संख्या दिखाई दे रही है ना। 2 अंकों की सम संख्या आपको दिखाई दे रही है। ठीक रहेगा भाई। इसने बोला कि मैं 3, 4, 6 का सारा गुणज हूं। मैं एक ऐसी संख्या हूं जो 3 से भी विभाजित होती हूं, 4 से भी विभाजित होती है और 6 से भी विभाजित होती है। सारा गुणज। आई एम कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 6। ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में भी आए, 4 के पहाड़े में भी आए और 6 के पहाड़े में भी आए। ऐसी संख्या बताओ भी। क्या ये 56 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता भी, है ना। क्या ये 56 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता भाई। 56 तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 3 के पहाड़े में आता है भाई? बिल्कुल आता है। क्या ये 3 से कटता है? बिल्कुल कट रहा है। ये भी आपका 3 से कट रहा है, ये भी आपका 3 से कट रहा है। 4 से और चेक कर लो भाई। ये आपका 4 से कटता है, ये भी आपको 4 से कट रहा दिखाई दे रहा है। ये भी 4 से कटता है और ये भी 4 से कटता है। 6 से और चेक कर लो भाई। हाँ जी। क्या ये 6 के, ये तो हटो, क्या ये 6 के पहाड़े में आता है? ये भी 6 के पहाड़े में आता है और ये भी 6 के पहाड़े में आता है। तो ये जो संख्या है ना, 24, 36 और 48, है ना, ये 3, 4, 6 के पहाड़े में आते हैं। 3, 4, 6 से विभाजित होती हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेरे 9 गुणनखंड हैं। अब इसने बोला कि मेरे 9 गुणनखंड है। ठीक है, अब 24, 36 और 48 में ये चेक करो कि किसके 9 गुणनखंड आ रहे हैं। चलो अभी चेक करते हैं भाई 24 के गुणनखंड। कैसे चेक करते हैं भाई, है ना, गुणनखंड कैसे चेक करते हैं। 24 के गुणनखंड मुझे निकालने हो तो कैसे निकालूंगा? ऐसी संख्या लिखनी स्टार्ट करो जो 24 को विभाजित करती हो। ऐसी संख्या लिखनी स्टार्ट करो। देखो यार, 24 1 से कटता है, 24 2 से कटता है, 24 आपका 3 से भी कटता है भाई, 24 आपका 4 से भी विभाजित होता है, 24 6 से भी विभाजित होता है, 24 8 से भी विभाजित होता है, 24 और किससे होगा भाई? हाँ जी, 9 10 11 12, 12 से विभाजित होता है भाई 24, और 24 अपने आप से विभाजित होता है। तो टोटल देखो कितने गुणनखंड बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड बनने चाहिए थे भाई। 8 गुणनखंड बन रहे हैं यहाँ पर, जबकि कह रहे हैं कि भाई 9 गुणनखंड बनने चाहिए। तो इसका मतलब ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता, है ना। अब 36 को चेक करते हैं अभी, 36 के कितने गुणनखंड बनेंगे। देखो भाई, 36 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 3 से भी होता है भाई, 4 से भी विभाजित हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 8 9 से हो रहा है, 10 11 12, 12 से विभाजित होता है, 13 14 15 16 17 18 से विभाजित होता है और अपने आप से भी विभाजित होता है। ठीक, तो 36 देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 के कितने गुणनखंड बने भाई? 9 गुणनखंड बने हैं। कितने गुणनखंड बने हैं? 9। तो 9 ही बनने चाहिए थे, जो कि 36 में बनते आपको दिखाई दे रहे हैं। 48 की ओर चेक करके देख लो, 48 में कितने बनेंगे। 48 के गुणनखंड कितने बन रहे हैं? 48 1 से होता है विभाजित, 2 से होता है, 3 से भी होता है भाई, 4 से भी होता है और 5 6 से भी विभाजित होता है 48, 8 से भी होता है, 9 10 11 12 से भी 48 विभाजित होता है, 13 14 15 16 से विभाजित होता है, 16 के बाद 24 से विभाजित होता है और 48 से विभाजित होता है। तो इसके कितने गुणनखंड बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुणनखंड बन रहे हैं। पर गुणनखंड 10 नहीं बनने चाहिए, गुणनखंड तो हमारे 9 ही बनने चाहिए। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, तो ऐसी संख्या कौन सी है? 36 है। तो 36 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
तो जिसने भी सी आंसर दिया भी एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभी इसकी शॉर्टकट भी है ना, गुणनखंड निकालने की। इसके बाद मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फैक्टर, गुणनखंड, उसमें मैं शॉर्टकट बताऊंगा, अभी आप डिटेल में ही करो। ठीक है, इस प्रश्न के लिए डिटेल में करना सही रहेगा। इसकी शॉर्टकट भी बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, यानी फैक्टर के टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 42 हमने कर लिया था, आप कमेंट करके बता ही रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 कर लिया था क्या? इसको करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सर सारोगुणज का मतलब क्या होता है? सारोगुणज का मतलब ये होता है, देखो 3 4 6 का सारोगुणज हो, सारोगुणज का मतलब होता है, सारो का मतलब कॉमन, गुणज का मतलब मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, है ना। ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, उसे हम क्या बोलते हैं? सारोगुणज बोलते हैं। ऐसी संख्या जो 3 4 6 से कटे, उसे हम बोलेंगे सारोगुणज बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे भाई। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखो भाई। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, ठीक है। मेरे दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज होना चाहिए। मेरे दहाई के स्थान पर अंक जो है ना, ये दहाई का स्थान का अंक है, ये 2 का गुणज होना चाहिए। 2 का गुणज है भी, बिल्कुल है। मेरे इकाई के स्थान का अंक 3 का गुणज होना चाहिए। इकाई के स्थान का अंक 3 का गुणज होना चाहिए, जो कि आपको 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी 3 का गुणज मतलब 3 के पहाड़े में आना चाहिए। दोनों संख्याओं का योग अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दोनों संख्या का योग देखो, यहाँ पर 15 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 10, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 11। दोनों संख्या का योग अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या 15 अभाज्य संख्या होती है? नहीं होती। क्या 10 अभाज्य संख्या होती है? नहीं होती। तो 13 और 11 अभाज्य संख्या होती है। ठीक, और जो 52 का एक गुणनखंड होना चाहिए, 52 का गुणनखंड कौन सा है? 52 का गुणनखंड ऐसी संख्या जो 52 को विभाजित करती हो, ऐसी संख्या जो 52 को विभाजित करती हो, वो संख्या है भी 13, है ना। तो 52 का एक गुणनखंड है, 52 का फैक्टर कौन सा है? भी 13 है। ठीक है भी, यानी 49 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये हो गया था क्वेश्चन लास्ट क्लास में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो भी शाबाश। करो भी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4। 72 गुणा 28 बराबर है 36 गुणा 4। ठीक, ये डैश है, डैश के स्थान पर मैं पुट कर देता हूं x, यानी 4x। ठीक है भाई, तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान वाली जो संख्या है ना, वो कौन सी है, आपको बताना है भाई। अगर कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, ये आपको बताना है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालो भाई, x की वैल्यू निकालते हैं। देखो मेरे भाई, 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है, काट दो भाई। 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है। 4 सता कितना होता है? 28 होता है। 4 सता कितना हो गया? 28। तो x की वैल्यू क्या होगी? 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? मेरे पास 14 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो x की वैल्यू हमने निकाली भी, 14 निकाली। तो रिक्त स्थान वाली संख्या क्या है, ये आपको बताना है भाई। 7 का गुणज है, क्या 7 के पहाड़े में 14 आता है? क्या बिल्कुल आता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। 7 का गुणज है, 7 का मल्टीपल है, 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है भाई ये? क्या 14 अभाज्य संख्या है? 14 तो अभाज्य संख्या नहीं होती है, 13 होती है ना। 13 हमारी अभाज्य संख्या होती है, 14 नहीं होती है। क्या ये 10 से कम है? क्या 14 10 से कम होता है क्या? बिल्कुल गलत बात है भाई, ये भी गलत होगा। क्या ये एक सम संख्या है? 14 तो सम संख्या है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। 14 हमारी क्या है? सम संख्या है। 56 का एक गुणनखंड है, 56 का एक फैक्टर है ना। क्या 56 को 14 विभाजित करता है? क्या 56 को 14 विभाजित करता है? बिल्कुल करता है। 14 चौके 56 होता है, बिल्कुल करता है। 56 का गुणनखंड भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सी बात सही है भी? ए डी ई सही है, ए डी ई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ए डी ई हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो 14 है, 7 का गुणज है, सम संख्या भी है, 56 का गुणनखंड भी है, तो ए डी ही हमारा राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 45 करके बताएंगे भाई, करो भी शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन नंबर 45 करके बताएंगे। बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं भाई आपके। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं भाई, देखो यार यहाँ पर 2 2 अंकों की संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे देखो, दाही के स्थान पर अंक जो है ना, देखो भाई ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये इकाई का अंक होता है, ये आपका दहाई का अंक होता है, ये आपका इकाई का अंक होता है भाई, ये आपका दहाई का अंक, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक होता है भाई। इकाई दहाई के अंक पता चले। इसने बोला कि दहाई के स्थान पर अंक जो है ना और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्रमिक अभाज्य संख्या का मतलब, क्रमिक का मतलब लगातार, और अभाज्य संख्या है यानी लगातार अभाज्य संख्या होनी चाहिए भाई। अभाज्य संख्या यही होती है भाई, 2 3 5 7, ये हमारी अभाज्य संख्या होती है। ठीक, यानी दहाई और इकाई के अंक जो होने ना, वो क्रमिक अभाज्य संख्या होने चाहिए, लगातार अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 3 ये लगातार अभाज्य संख्या है, 1 3 एक तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं है भाई, ये तो काटा मारो। 3 5 लगातार अभाज्य संख्या है, 5 7 लगातार अभाज्य संख्या है ना। 2 3 लगातार अभाज्य संख्या, 3 5 लगातार अभाज्य संख्या, और 5 7 ये भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। पर 1 3 अभाज्य संख्या नहीं होती, इसको मैंने कर दिया कैंसिल। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होना चाहिए। अंकों का योग करो भाई, अब अंकों का योग करें कितना आएगा भाई, 5 आएगा। अंकों का योग करें कितना आएगा भाई, 8 आएगा। अंकों का योग करें कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। अंकों का जो योग है ना, 3 और 4 का गुणज होना चाहिए, यानी 3 और 4 से कटता हो। क्या 5 3 4 से कटता है, नहीं कटता, कैंसिल करो। क्या 8 3 और 4 से कटता है, देखो 3 से नहीं कट रहा तो कैंसिल करो। क्या 12 3 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ कोई डाउट इसके अंदर, है ना, सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी के सामने ये करके बताएंगे भाई, करो भी शाबाश। 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, जल्दी से करके बताएंगे। करो भी शाबाश, क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी के सामने, देखो भी। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, ऐसी संख्या बतानी है जो 100 के आधे से छोटी हो। ऐसी संख्या बतानी है, 100 का आधा क्या होता है भाई, 50। 100 का आधा क्या होता है भाई, 50। ऐसी संख्या बतानी है जो 100 के आधे से छोटी हो, यानी 50 से भी छोटी हो। 100 का आधा क्या है भाई, 50। 50 से भी छोटी संख्या बतानी है आपको, तो सारी की सारी संख्या जो 50 से छोटी दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, और 4 दहाई और 5 दहाई इसके बीच में हो। 4 दहाई का मतलब 40 होता है, और 5 दहाई का मतलब 50 होता है। 4 दहाई 40 और 50 के बीच में होनी चाहिए, ऐसी संख्या बतानी है जो 40 और 50 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। इसके इकाई का अंक जो है ना, दहाई के अंक से एक कम है। देखो भाई यहाँ पर 41 42 43 44 45, यानी 50 तक संख्या है हमारी। ठीक है, इसने बोला कि इकाई का अंक जो है ना, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से एक कम होना चाहिए, पर यहाँ पर तो 3 कम है, यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 1 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। ठीक है भाई, तो संख्या तो हमें मिल गई भाई ये। ठीक, आगे देखो, यदि संख्या में अंकों का योग 7 होना चाहिए। यदि संख्या में अंकों का योग देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना। 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो अंकों का गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है। अंकों का गुणा करके बता दो यार। अंकों का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 4 3 12। गुणा करोगे ना तो क्या आएगा भाई, 12 आएगा, है ना। तो अंकों का गुणनफल आपको बताना है, तो गुणनफल कितना आना चाहिए, 12। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। डी होगा ना भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। हम्म, ठीक रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 47 करो भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है भाई, करो भी शाबाश।
हो गया अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। एक 5 अंकों की संख्या में, देखो 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। देखो यार नीचे आपको 5-5 अंकों की संख्या आपको दिखाई दे रही है। 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, सभी में 5-5 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है। दाई के स्थान का अंक, दाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान के अंक का 1/4, है ना। दाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दाई के अंक के स्थान का 1/4 होना चाहिए, है ना। अभी कितना होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए। ठीक है अभी, दाई के स्थान का अंक क्या होना चाहिए? अभी 1/4 होना चाहिए। दाई के स्थान के अंक का क्या होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए। देखो इकाई के स्थान का जो अंक है ना, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। ये इकाई है, ये दहाई है। इकाई के स्थान का जो अंक है वो दहाई के स्थान के अंक का 1/4 होना चाहिए। अब दहाई के स्थान का अंक ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं अभी। ये दहाई है ना, 2 का 1/4, 2 का 1/4 क्या होता है अभी? 2 का 1/4 1/2 होता है, जबकि यहाँ पर क्या भी 8 है। तो ये तो हमारा गलत आंसर होगा अभी, है ना। इकाई के स्थान का अंक जो होना चाहिए दहाई के स्थान के अंक का 1/4 होना चाहिए। अब देखो दहाई के स्थान का अंक, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 होना चाहिए। दहाई के स्थान का अंक क्या भी 8, इसका 1/4 होना चाहिए। 1/4 क्या होगा भाई? 2 होगा। या 2 है ना भाई, इकाई का अंक बिल्कुल 2 है। तो यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना। पर यहाँ पर भी 82 दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। 1000 के स्थान का अंक 0 होना चाहिए। तो 1000 के स्थान का अंक 0 कौन सा होगा भाई? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो यहाँ पर 1000 के स्थान पर 0 आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर 1000 के स्थान पर 4 आ रहा है, ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आप सभी के सामने ये करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 करो भाई। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखो भाई। 48 में 5 अंकों की संख्या हो भाई, 5 अंकों की संख्या भी, सभी में 5-5 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है, जो 5 से विभाजित हो जाती हैं, जो 5 से विभाजित हो जाती हैं। देखो 5 से विभाजित ये संख्या भी हो रही है, 5 से विभाजित ये भी संख्या हो रही है, 5 से विभाजित ये भी संख्या, 5 से विभाजित ये भी संख्या। यानी 5 से विभाजित वो संख्या होती हैं जिसकी लास्ट में 0 और 5 आए, है ना। 0 आए या फिर 5 आए, वो 5 से विभाजित होते हैं। तो लास्ट में 5-5 आ रहे हैं भी सभी में, तो ये संख्या 5 से विभाजित होती है। लेकिन 10 से नहीं हो रही भी, ये बात भी सही है। आगे देखो, मेरे दहाई और 1000 के स्थानों के अंक दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। भाई दहाई के स्थान का जो अंक होना चाहिए ना, वो दूसरी होनी चाहिए भाई। आज तो फोन ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं भाई, क्या करें, है ना। देखो भाई मेरे दहाई और 1000 के स्थान के जो अंक है ना, वो दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दहाई के स्थान पर जो अंक है वो दूसरी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। अभाज्य संख्या हमारी ये होती है ना भाई, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो दूसरी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? अभी 3 होती है। और आगे क्या बोला अभी? दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो तीसरी अभाज्य संख्या हमारी 5 होती है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, तीसरी अभाज्य संख्या क्या है? भी 5 है। ठीक, आगे देखो दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या दहाई और 1000 के स्थान पर, दहाई और 1000 के स्थान पर दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या। तो दहाई के स्थान पर देखो यार, यहाँ पर दूसरी अभाज्य संख्या आ रही है, और 1000 के स्थान पर देखो भाई तीसरी अभाज्य संख्या आ रही है। दूसरी अभाज्य संख्या ये है और तीसरी अभाज्य संख्या ये है। तो दहाई में दूसरी अभाज्य संख्या ये और 1000 में तीसरी अभाज्य संख्या ये है। तो यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। यानी दहाई और 1000 के स्थान पर है ना 3 और 5 होना चाहिए। दहाई और 1000 के स्थान पर 3 और 5, यहाँ पर 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, जबकि नहीं है। यहाँ पर 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, जबकि नहीं है। यहाँ पर 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, जबकि ये नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 आप सभी के सामने ये करके बताएंगे।
शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, जिसका आंसर क्या आया था अभी, ये आया था ना 13, 49 हमारा राइट आंसर आया था ना, ये क्वेश्चन हमने कर लिया ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 करके बताऊंगे, क्वेश्चन नंबर 50 ये करके बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 आना चाहिए, 100वें स्थान पर 0, तो ये 100वां स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100वें स्थान पर 0 आना चाहिए, सारे ऑप्शन में आ रहा है जबकि इसमें नहीं आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। अभी आगे देखो, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना होना चाहिए। दहाई के स्थान का जो अंक है ना, इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना होना चाहिए, ये तो भाई 3 गुना है ना, यहाँ पर दहाई के स्थान का जो अंक है 2 का 3 गुना है, 2 का 3 गुना, जबकि क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। ठीक, तो ये तुम्हारा राइट आंसर नहीं हो सकता। दहाई के स्थान का अंक जो है इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना होना चाहिए, तो आधा गुना है, 2 4 का क्या होता है, आधा होता है। ठीक, ये है भाई 2 गुना, दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना होना चाहिए, तो क्या 4 2 का 2 गुना है, भाई 2 का 2 गुना क्या होता है, 4 होता है, यही हमारा राइट आंसर जाएगा भी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51 करो भाई, क्वेश्चन नंबर 51। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर पा रहे हो इन सभी क्वेश्चंस को। देखो, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या, यदि 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है भी 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी आपको बताना है, वो संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। यानी 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए भाई, 2 अंकों की संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें 9 जोड़ने पर है ना उनके स्थान बदल जाए, उनके 9 जोड़ने पर उनके क्या हो जाए, स्थान बदल जाए। और 2 अंकों की संख्या का गुणनफल भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब 2 अंकों की संख्या का गुणनफल देखो 6 किस में आ रहा है, देखो भाई 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 6 आना चाहिए भाई, 1 गुणा में 6 करेंगे ना, 1 गुणा में 6 करेंगे तो 6 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन देखो भी, 3 गुणा में 5 करेंगे तो कितना आ रहा है भी 15 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक, थर्ड ऑप्शन देखो भी, 4 गुणा में 3 करेंगे तो कितना आ रहा है भी 12 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, है ना। इसने बोला है 2 अंकीय संख्या का अंकों का गुणनफल 6 आना चाहिए, पर यहाँ पर 15 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है। आगे देखो, 2 गुणा में 3, 2 अंकीय संख्या का गुणनफल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो इसमें 6 आ रहा है भाई। यानी 16 और 23 ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इसने क्या बोला, उसी संख्या में 9 जोड़ने पर, उसी संख्या में 9 जोड़ने पर, ठीक, प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। 9 जोड़ने पर जो अंक संख्या आएगी ना उसके स्थान बदल जाएंगे। 16 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 25 होगा। क्या भाई 16 में जो अंक थे उसके स्थान बदल गए क्या, नहीं बदले। आगे देखो अभी, अगर 23 में मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 23 में जो अंक हम यूज करें तो उसके स्थान बदल रहे हैं, बिल्कुल बदल रहे हैं। 2 3 अब क्या हो गया, 3 2 हो गया, यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यानी ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 9 जोड़ने पर उसके स्थान बदल जाए। तो ऐसी संख्या हमारे पास 23 थी, तो 23 में 9 जोड़ा तो उसके स्थान बदल गए, यानी 32 हो गया, है ना। तो 23 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 52, ये करके बताएंगे। अब देखो अभी क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। 2 पूर्ण संख्याएं का गुणनफल कितना है, 24 आए। तो कोई भी ऐसी 2 संख्या ले लो जिसका गुणा करने पर 24 आ जाए। जैसे मैंने ये ले लिया, 1 गुणा में 24 कितना आ गया, 24 आ गया। तो कोई भी संख्या ऐसी लो जिसका गुणनफल 24 आ जाए। 2 गुणा में 24, 2 गुणा में 12, तो इसका भी गुणनफल कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, कोई और संख्या बताओ, जैसे 3 गुणा में 8 कितना आ गया, 24 आ गया। कोई और संख्या 4 गुणा में 6, ये भी कितना आ गया, 24 आ गया।
कोई और दो संख्या है जिसका गुणनफल कितना आ जाए 24 आ जाए? कोई और दो संख्या हो जिसका गुणनफल कितना आ जाए 24 आ जाए? आप कहें सर 6 गुणा में 4 है, तो 6 गुणा में 4, 4 गुणा में 6, बात एक ही है, बस यही संख्या है। ठीक है, तो इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या होगा ये आपको बताना है, यानी कम से कम स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम आपको बताना है। यानी दो संख्या जो हमने ली है ना, उसका क्या करना है, न्यूनतम संभव योग बताना है, यानी योग सबसे कम आना चाहिए। तो योग सबसे कम देखो कितना आ रहा है अभी, 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है। 3 और 8 कितना होता है, 11 होता है। 2 और 14 कितना होता है, 2 और 12, 2 और 12 कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ पे कितना होगा भाई, 24 होगा। तो न्यूनतम संभव मान हमारे पास 10, 11, 14, 24 आ रहा है। तो न्यूनतम तो भाई 10 ही हमें दिखाई दे रहा है, 10 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, है ना, सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर 12 गुणा में 2 क्यों नहीं लिया? भाई 2 गुणा में 12 ले लो यार, 12 गुणा में 2 ले लो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आप सभी के सामने। प्रथम 5 रूट अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, शायद ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है या नहीं हुआ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, इनका योग कितना होना चाहिए? 2, 3, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 1 18, हासिल 2, हासिल 1, ये 2, 28 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक रहेगा अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी के सामने करके बताएंगे। 54 बताएंगे, शाबाश, क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी सर, सर पहली बार मैथ समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता अभी। हम्म, ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे। दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए। दो अंक वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वो संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो मेरे भाई वो संख्या क्या होगी आपको बताना है, तो वो संख्या ऑप्शन में होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ऑप्शन से कोई भी संख्या उठा लो। दो अंक वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए, तो अंकों का योग 7 किस में दिखाई दे रहा है? 2 और 5 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, सभी में 7 दिखाई दे रहा है भैया। तो यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाने चाहिए। चलो पहला ऑप्शन ले लेते हैं भाई। अगर पहले ऑप्शन में यानी 25 में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो क्या इसके अंक पलट रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पलट रहे हैं भाई। यहाँ पर 2 5 अब क्या हो गया अभी? 5 2 हो गया है। 2 5 अब यहाँ पर क्या हो गया अभी? 5 2 हो गया है। तो भाई क्रम तो पलट रहा है अभी, है ना। 2 5 क्या हो गया? 5 2 हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए 25। चलो ऐसा करते हैं, कुछ और ट्राई करके देखते हैं। 52 पर ट्राई करके देखो। 52 में अगर 27 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सर ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्या इनके क्रम पलट रहे हैं? क्या यहाँ पर अंक पलट रहे हैं भाई? नहीं पलट रहे, ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। 34 ले लिया अभी, 34 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा अभी? 4 और 7 11, 1 और ये 6। क्या यहाँ पे क्रम पलट रहा है? नहीं पलट रहा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही पलट रहा है अभी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक रहेगा अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी के सामने करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55। क्लास अटक गई? 1 मिनट रुकना भाई, क्लास अटक गई है तो इसको ठीक कर देते हैं। 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट, मैं इसको दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म, जैसे भी ये क्वेश्चन था, है ना, यहाँ पर वीडियो अटक गई थी, यहीं से दोबारा से बता देते हैं भाई, है ना। अब देखो भाई, पहला ऑप्शन मैंने ले लिया था भाई 25। 25 में 27 जोड़ दिया जाए, 25 में 27 जोड़ दिया जाए तो कितना आ गया? 52। तो 25 में जो दो अंक थे वो क्या हो गए? पलट गए, उलट गए, है ना। तो 25 ही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, अभी एक एग्जाम्पल और ले लिया। 52 में 27 जोड़ा ना, तो कितना आ गया? 79 आ गया। तो क्या भाई इनका क्रम उलट रहा है क्या? क्या इसके अंक पलट रहे हैं? नहीं पलट रहे, है ना। यहाँ पे 52 25 होना चाहिए था, जबकि नहीं है। 34 क्या होना चाहिए था? 43 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 61 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए 25 ही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 करोगे, ये क्वेश्चन करके बताएंगे जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का जोड़ 15 है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का जोड़ कितना है? भी 15 है, ठीक है। और उनमें अंकों का अंतर कितना है? भी 3 का है। तो वह 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होनी चाहिए? 2 अंकों वाली संख्या का जोड़ कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो 6 और 9 का योग कितना आ रहा है? भी 15 आ रहा है। 7 और 8 का योग कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। 9 और 6 का योग कितना आ रहा है? भी 15 आ रहा है। चलो भी ठीक है, आगे देखो। अंकों में अंतर 3 का होना चाहिए। अंकों में अंतर 3 का होना चाहिए। तो देखो 6 और 3 में 3 का अंतर आ रहा है ना। 6 और 9 में 3 का अंतर आ रहा है, और 9 और 6 में भी 3 का अंतर आ रहा है। यहां पर भी 3 का अंतर है, यहां पर भी 3 का अंतर है। तो इस अकॉर्डिंग तो 2 आंसर जाने चाहिए। ये तो हमारा आंसर होगा भी नहीं, ठीक है। यहां पर भी दोनों अंकों में 3 का अंतर है, यहां पर भी दोनों अंकों में 3 का अंतर है। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड में दोनों ही हमारे राइट आंसर है। तो फिर किस पर जाना चाहिए? कैन नॉट बी डिटरमाइन हमारा राइट आंसर होगा। ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना, ज्ञात नहीं किया जा रहा है भी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ऑप्शन नंबर डी पर हमें जाना चाहिए, ठीक है भाई। तुम्हारे 2 ऑप्शन ठीक आ रहे हैं, तो 2 ऑप्शन ठीक जब आ रहे हो, ठीक, और आंसर हमें एक देना होता है, तो हम जाएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। तो जिसने भी डी बताया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक रहेगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट आता है, सर 6 में से 9 माइनस करेंगे, 6 में से 9 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने किसने बोला है कि भाई 6 में से 9 माइनस करना है? इसने तो ये बोला है बस दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का अंतर 3 का होना चाहिए। तो दोनों अंकों में 3 का अंतर है या नहीं है? बिल्कुल अंतर है, ठीक। 96 में 3 का अंतर है या नहीं है? बिल्कुल 3 का अंतर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 9 में से 6 माइनस करते हैं। हाँ, यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर -3 का अंतर आ रहा है। ऐसा नहीं करना भाई, 2 अंकों में अंतर कितने का? 3 का अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे भाई। ये करके बताओ भाई, शाबाश, ठीक है, करो। हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, ठीक है भाई। अब 2 अंकों वाली संख्या कहाँ होगी? ऑप्शन में है, ठीक। दोनों अंकों का योग कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, सभी में 9 आ रहा है भाई। आगे देखो, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, है ना, तो अंकों का क्रम उलट जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन उठा लेते हैं भाई। फर्स्ट ऑप्शन उठाया अभी, चुम्बन। अगर मैं इसमें 27 जोड़ दूं तो क्रम उलट जाएगा। देखो भी उलट रहा है। 4 और 7 कितना होगा? 11 हासिल 1, 6 और 2 8। क्या क्रम उल्टा? नहीं उल्टा। तो ये तुम्हारा राइट आंसर नहीं हो सकता अभी। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। 27, 27 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। क्या क्रम उलट रहा है? नहीं उलट रहा। ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखो अभी, 63 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है अभी? 10, और ये कितना आ रहा है अभी? 7 और 2 9। तो क्या क्रम उलट रहा है? नहीं उलट रहा। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। बस डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। 36 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ गया अभी? 6 और 7 13, 1 4 और 2 6। तो 36 क्या हो रहा है अभी? 63 हो रहा है। यानी 36 में जो डिजिट थी ना, उनका क्रम उलट गया। तो कितना हो गया? 63 हो गया। तो 36 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो जिसने भी डी बताया भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 आप सभी के सामने। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना। देखो यार, कैसा प्रश्न पूछा गया सीटेट में है। मैंने आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं ना, कितने क्वेश्चन हो गए? 56 तक हो गए ना। इस सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे PYQ कराए हैं सारे के सारे मैंने आपको, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? अभी 1000 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99 होगी।
तो 1000 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 901 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 901 आएगा। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जिसने भी डी बताया भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आप सभी के सामने। ये करके बताएंगे भाई। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 58 आप सभी के सामने। देखो भाई, यदि x मात्र 3 से भाज्य है, x एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 3 से विभाजित होती है। ठीक है, x केवल ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 3 से विभाजित होती है। बताओ भाई, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सिर्फ 3 से विभाजित होगी और किसी से भी विभाजित ना हो? ऐसी कौन सी संख्या होती है भाई, है ना, जो सिर्फ 3 से विभाजित हो और किसी से भी विभाजित ना हो? तो ऐसी संख्या तो भाई 3 ही हो सकती है भाई। ऐसी संख्या क्या होगी? 3, जो 3 से ही विभाजित हो रही है। y मात्र 5 से ही विभाजित है। y एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 5 से ही विभाजित हो सकती है। तो y की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो एक्स वाई भाज्य है किससे, ही आपको बताना है। x और y की क्या करनी है? गुणा करनी है। एक्स वाई क्या होता है भाई? x और y की गुणा। तो 3 और 5 की गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई? 15। 3 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 15 आ गई। अब ये किससे विभाजित है, ये आपको बताना है। ये किससे विभाजित है? 15। ये 15 3 से विभाजित होता है, 5 से होता है और 15 अपने आप से भी होता है। तो ये 15 किससे विभाजित है? 3 5 15, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 अपने आप में किस से विभाजित है? 15 भाई 3 से विभाजित होता है, 5 से होता है, 15 से होता है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी के सामने। हो जाएंगे भाई, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है? दशांश का मतलब होता है भी 1/10, है ना। दशांश का मतलब क्या होता है भी? 1/10 होता है। शतांक का मतलब 1/100 होता है। ठीक, दशांश का मतलब क्या होता है? 1/10। निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है? 1 और का मतलब प्लस से होता है, 6 दशांश का मतलब 1/10 से होता है। ठीक है, 1 और 6 दशांश, दशांश का मतलब 1/10 से, दशांश का मतलब 1/10 से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भी 1 प्लस में 6/10, 1 प्लस में 6/10। ठीक रहेगा भाई। तो 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/10 को हम लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं। 0.6, ऐसा क्यों भाई? अगर नीचे 1 जीरो है तो डेसिमल के बाद में 1 डिजिट आएगी। अगर नीचे 2 जीरो होती तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट आते। अगर नीचे 3 जीरो होती तो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट आते, 3 डिजिट आते। 3 जीरो है तो 3 डिजिट आएंगे, 2 जीरो है तो 2 डिजिट आएंगे। अगर नीचे 1 जीरो है तो डेसिमल के बाद में 1 डिजिट आएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको जोड़ दो भाई, ये आपका हो जाएगा भाई 1.6 हो जाएगा। तो 1.6 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना। एक में अगर 0.6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक।